दोस्तों आज तक मैंने आपको कितने सारे हॉन्टेड और दिल दहला देने वाले केसेस के बारे में बताया है, जिसमें एनोरा पेट्रोवा, एमिली सागा, बस नंबर 375 और सर्बियन डांसिंग लेडी की स्टोरी शामिल है। पर आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने एक ऐसा हॉन्टेड केस लेकर आया हूँ जिसने मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि डर क्या होता है और क्यों हमें कभी भी डर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप डर के हमारे वीडियो को छोड़ना चाहोगे पर छोड़ नहीं पाओगे, और वो पॉइंट वीडियो में कब आएगा ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरह की चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। तो दोस्तों मेरा नाम रोलिन से, चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन एपिसोड को। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 2005 को, जब अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में एक 4 स्टोरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। अब दोस्तों वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और आग को काबू में करने की कोशिश करती है, पर आग पहले ही काफी ज्यादा फैल चुकी थी। तब इनका एक साथी कर्टिस वो चौथी मंजिल में अंदर घुस जाता है, पर कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि जैसे ही वो अंदर घुसा जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है। अब दोस्तों इसके अलावा जो कर्टिस था उसके एक साथी की भी मौत हो जाती है। साथ ही न्यूयॉर्क में एक दूसरी जगह भी आग लगने के कारण एक और फायर फाइटर की मौत हो गई थी। अब दोस्तों ये घटना काफी ज्यादा बड़ी थी तो पूरे न्यूयॉर्क में तहलका मच जाता है। अब दोस्तों जो कर्टिस था उसकी फैमिली में उसकी वाइफ जेनेट और उसकी 2 बेटे थी, जिसमें बड़ी बेटी का नाम एंजेलिना और छोटी बेटी का नाम जिनेन था। अब दोस्तों सभी का प्लान था कि वो शाम को बाहर खाना खाने जाएंगे, पर तभी जेनेट को कॉल आता है जिसमें उसको बताया जाता है कि उसके पति कर्टिस की एक हादसे में मौत हो गई है। अब दोस्तों ये घटना उनके लिए काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। साथ ही वो इसके कारण सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है। अब तक दोस्तों कई दिन बीत चुके थे और दोस्त कर्टिस की यादें थी उन्हें खाने को दौड़ रही थी। साथ ही उन्हें जो घर था वो राक्षस की तरह लग रहा था, तो उन्होंने सोचा कि वो इस घर को बेच देंगे, साथ ही वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे ताकि वो उन यादों से बच सके। अब दोस्तों वो एक नया घर ढूंढने की शुरुआत कर देते हैं। अब दोस्तों जो जेनेट थी उसने लॉन्ग आइलैंड पर एक घर देखा जो कि पूरे 1 एकड़ में फैला था, और जैसे जैसे उन्होंने ये घर देखा उन्होंने पहली बार में डील फाइनल कर दी। इसके बाद जेनेट ने जो पुराना घर था वो बेच दिया, साथ ही अपनी जो जितनी भी सेविंग थी उसकी वजह से उसने सारा पैसा जो था वो कैश पेमेंट में कर दिया। अब दोस्तों उनके पास घर की चाबी आ चुकी थी, तो उन्होंने वहां पर सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो ये घर था काफी ज्यादा पुराना है और इसको रिनोवेट करने की जरूरत है। तो उसने जो कर्टिस की टीम थी उसको ये बात बताई, तो जो कर्टिस की टीम थी उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे और हम इस घर को पूरी तरह से रिनोवेट कर देंगे। अब दोस्तों जब ये घर रिनोवेट हो रहा था तो जो जेनेट थी उसने सोचा कि जब तक घर रिनोवेट नहीं होता तब तक मैं इस घर की सिक्योरिटी के लिए 4 तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवा देती हूँ। तो वो अगले ही दिन मार्केट जाती है और 7 सीसीटीवी कैमरे लेकर आती है। साथ ही दोस्तों अपने साथ एक इलेक्ट्रिशियन को भी लेकर आई थी। उसके बाद दोस्तों उसने घर की जो 7 परफेक्ट लोकेशन थी वहां पर उन कैमरों को लगवा दिया। अब दोस्तों वो रात को जो घर का मल्टीपल व्यू था वो दिखती रहती थी, क्योंकि उससे इस काम को करने में काफी ज्यादा मजा आता था और वो घर का एक बार में पूरा व्यू देख लेती थी। अब दोस्तों काफी दिन बीत चुके थे और अब तक कोई भी ऐसी घटना नहीं थी जिसके कारण उन्हें कोई घर में प्रॉब्लम लगे या इस घर में कोई भूतिया घटना हुई हो। अब दोस्तों जैसे वो मॉनिटर पे बैठती है तो नोटिस करती है कि उनके घर के पीछे जो कैमरा लगा है जो कि जंगल की तरफ फेस करे हुए है, वहां से एक आदमी निकलकर बाहर आया है जो कि पूरी तरह से काले कलर के कपड़े पहने हुए है। साथ ही वो उल्टे पैर से चल रहा है और काफी स्लो स्लो चल रहा है। अब दोस्तों ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या बीमारी है जो कि जंगल से निकलकर यहाँ पर आ रही है। अब दोस्तों जो आदमी था वो स्लो स्लो चल करके उनके घर के आसपास आ चुका था। साथ ही वो पूरे घर को आसपास से देखने लगता है, पर दोस्तों वो घर में घुसने की कोशिश नहीं करता। अब दोस्तों जेनेट को समझ में नहीं आ रहा या आखिर आदमी कौन है और यहाँ पर करना क्या चाह रहा है, पर वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। पर दोस्तों जो आदमी था वो घर में नहीं घुसता, और दोस्तों इसके जेनेट उसको लगता है कि या तो इसका ये कोई वहम है या उससे शायद कोई इल्यूजन हुआ है जिसके कारण से ऐसा लग रहा है। अब दोस्तों जो जेनेट थी जब ये सीसीटीवी पर फुटेज देख रही थी तब उसकी बेटे के साथ भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी। उसमें जो बड़ी बेटी थी उसकी जिसका नाम एंजेलिना था वो अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी टैप टैप की आवाज सुनाई देती है और वो नोटिस करती है कि जो ये टैप टैप की आवाज है इसकी दीवार से आ रही है। अब दोस्तों उसको लगता है कि शायद उसकी माँ उसे नीचे बुला रही है, तो वो दोबारा सुनने की कोशिश करती है, पर दोस्तों उसे दोबारा टैप टैप की आवाज सुनाई देती है। तो वो बाहर निकल कर देखती है कि शायद उसकी माँ उसे बुला रही हो। अब दोस्तों वो जीने में देखती है कि वहां पर उसकी माँ नहीं खड़ी है, तो उसे लगता है कि शायद इसको कोई वहम है। पर दोस्तों जैसे ही अपने कमरे में वापस घुसती है उसे दोबारा वही आवाज सुनाई देने लगती है। अब दोस्तों वो सोचते हैं कि क्यों नहीं वो बाहर देख लिया जाए कि आखिर बाहर क्या चल रहा है।
तो वो दोबारा दीवार पर कान लगाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि आखिर ये क्या चल रहा है। अब दोस्तों के जैसे वो दीवार पर कान लगाती है, अचानक से वहां पर एक तेज पंच आता है, जिसके कारण दोस्तों वो बेड पर गिर जाती है। और दोस्तों इसके तो काफी डर चुकी थी, तो वो चुपचाप अपना कंबल ओढ़कर सो जाती है। अब दोस्तों जो जुनैन थी उसे भी टैप टैप के सुनाई दे रही थी, पर यह आवाज उसे दीवारों से नहीं बल्कि उसी के दरवाजे से आ रही थी। तो वो जाकर दरवाजा खोलती है, पर वहां पर कोई नहीं खड़ा था। तो वो सोचती है कि शायद उसका ये कोई वहम है, तो वो अंदर आ जाती है। पर जैसे ही वो आकर अपने दोबारा बेड पर बैठती है, उसे दोबारा वही आवाजें सुनाई देने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर कौन है, क्योंकि उसकी बहन तो अपने कमरे में सो रही है, उसकी माँ नीचे है, तो वहां पर कौन है जो उसके बार बार दरवाजे को नोक नोक कर रहा है। अब दोस्तों उसके वो भी काफी ज्यादा डर जाती है और वो भी चुपचाप आकर अपने बेड पर सो जाती है। अब दोस्तों अगले दिन की शुरुआत होती है। उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी और दोनों बहनें बैठकर वहां पर बातें कर रही थी। अब दोस्तों जो जेनेट थी उन दोनों की बातें सुन रही थी कि आप उन्हें कुछ खुसर पुसर कर रहे हैं। अब दोस्तों जो एंजेलिना थी वो बताती है कि उसे रात को टैप टैप की वजह सुनाई दे रही थी और लगा उसे मानो कोई बुला रहा है। तो जो जिनीन थी वो भी कहती है कि हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और मुझे लगा कि शायद कोई मुझे बुला रहा है, पर बाहर कोई भी नहीं था। इसके बाद मैं काफी ज्यादा डर गई और मैं चुपचाप सो गई। अब दोस्तों उनकी बातें जेनेट ने सुन ली थी, तो पूछती है कि बोलो तुम्हें क्या बीमारी है और ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तो बताते हैं कि माँ मुझे ऐसे रात को कुछ अजीबो गरीब आवाज सुनाई दे रही है और मुझे लगा कि माँ ने मुझे कोई बुला रहा है। अब दोस्तों उनकी बातें सुनकर जेनेट काफी ज्यादा परेशान हो गई कि ये दोनों क्या कह रही है, क्योंकि उसने भी रात को दोस्तों वही आदमी देखा था जो कि उसे वहां पर सीसीटीवी में दिखा था। पर दोस्तों उन दोनों को शांत कर देती है और उन्हें कहती है कि शायद तुम्हारा कोई वहम है। अब दोस्तों ऐसे ही काफी सारे दिन शांति से बीत गए। तो जो जेनेट थी वो सोचती है कि क्यों ना एक बार बेसमेंट को साफ कर दिया जाए ताकि वो वहां पर अपना सामान शिफ्ट कर सके। अब दोस्तों जैसे वो बेसमेंट खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो बेसमेंट था पूरी तरह से कबाड़े से भरा हुआ था। उसे लगा कि मानो तो पुराने मालिक थे, उनका केवल एक ही काम था, बेसमेंट में आए, कचरा फेंका और निकल लिए। तो जेनेट थी वो जो कर्टिस उसके फ्रेंड टॉम को फोन करती है कि क्या वो घर पर आ सकता है और अपनी टीम को भी ले ताकि वो बेसमेंट की साफ सफाई करवा सके। अब दोस्तों जो टॉम था वो कहता है कि अभी हम थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद टॉम उनके घर पर जाता है, साथ ही वो सभी यहाँ पर चाय नाश्ता करते हैं। जिसके बाद जो टॉम की कंपनी थी वो अंदर बेसमेंट की तरफ जाती है और वहाँ पर साफ सफाई का काम शुरू करते हैं। इसके बाद टॉम को दोस्तों वहाँ पर एक किताब मिलती है जो कि पूरी तरह से रस्सी से बंधी हुई थी। अब दोस्तों ये वो किताब होती है जो कि हमें काफी सारी जो भूतिया फिल्म होती है उनमें भी दिखाई जाती है। अब दोस्तों जो टॉम था वो एक किताब जेनेट को दे देता है और पूछता है कि क्या ये किताब तुम्हारी है और अगर तुम्हारे से कोई काम है तो रख लो वरना हम इसे बाहर फेंक देंगे। पर दोस्तों जो जेनेट थी वो जब इसे खोल कर देखते तो वो समझ जाती कि ये कोई भूतिया किताब है। तो वो जो टॉम था उसको कहते कि इसके बारे में हमारे बच्चे को मत बताना वरना काफी ज्यादा डर जाएंगे। अब दोस्तों जो टॉम था उसने बेसमेंट की सफाई कर ली तो उसे वहां पर एक रंगोली दिखाई देती है। तो वो देखता है कि आखिर ये रंगोली क्या है और दोस्तों जब उसे साफ करके देखता है तो उसे समझ में आता है कोई रंगोली नहीं बल्कि ये तो पेंटाग्राम है। और दोस्तों ये वही पेंटाग्राम होता है जिसमें बीच में सर्कल होता है और उसके आसपास स्टार बने होते हैं। तो वो देखते समझ गया कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। उसे लगा यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ कांड हुआ है क्योंकि इसका यूज काला जादू में किया जाता है। जिसके बाद दोस्तों वो ये बात जेनेट को बताता है। तो जेनेट कहती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम इसके ऊपर साफ सुथरा पेंट मार दो और किसी को भी इसके बारे में मत बताना। अब तक दोस्तों काफी सारे दिन बीत चुके थे, उनके साथ कोई भी भूतिया घटना नहीं हुई, पर दोस्तों असली भसड़ तब मची जब इन सभी को बाहर जाना था। अब दोस्तों जो जेनेन थी वो पहले ही अपने दोस्त के घर जा चुकी थी और जो एंजेलिना थी उसको भी बाहर कहीं जाना था। और जेनेट ने कहा कि एंजेलिना तुम पहले घर की सफाई कर लो, तब तक मैं बाहर मार्केट से सामान ले आती, इसके बाद तुम अपने दोस्त के घर चली जाना। अब दोस्तों जो जेनेट थी वो बाहर जा चुकी थी और जो एंजेलिना थी वो घर पर अकेली थी। तो वो नोटिस करती है कि जो उनका फ्रिज है काफी ज्यादा गंदा हो चुका है, तो फ्रिज को साफ करने लगती है। इसके बाद वो महसूस करती है कि उसे कोई है जो बारों से पीछे से क्रॉस कर रहा है, पर वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जैसे वो पीछे देखती है सब शांत। इसके बाद वो नोटिस करती है कि कोई है जो उसे लगातार देखे जा रहा है, पर वो उसे नहीं देख सकती। इसके बाद दोस्तों जैसे ही उसकी नजर रसोई की तरफ जाती है तो वो देखती है कि जितने उसके बर्तन थे, चाकू, डिब्बे, वो सारे हवा में उठे हुए हैं और अचानक से वो सारे फर्श पर आ गिरते हैं, जिसके कारण पूरे फर्श पर कचरा ही मच जाता है। दोस्तों जैसे ये सीन जो एंजेलिना थी उसने देखा वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो भागकर अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद जेनेट घर पर आती है तो जो अंदर की भसड़ मची हुई देखती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता आखिर ये सब किसने किया है, क्योंकि पूरी रसोई तो बिखरी हुई थी, साथ ही जितने सोफे थे उनके भी कपड़े इधर उधर फेंके हुए थे। जिसके बाद वो घर में एंजेलिना एंजेलिना चिल्लाती है और ऊपर जाकर एंजेलिना के कमरे में देखती है तो वो देखती है कि जो एंजेलिना थी वो डर के हमारे रो रही थी, साथ ही वो काफी ज्यादा डरी हुई थी
तो उससे पूछती है कि आखिर घर में क्या हुआ है और ये घर में पूरी तरह से सारा सामान क्यों बिखरा हुआ है। अब दोस्तों जो जेनेट थी उसे लगा कि ये सारा शायद एंजेलिना ने किया है। अब दोस्तों जो एंजेलिना थी वो कहती है कि माँ मैं ऐसा क्यों करूँगी, जबकि घर का सारा काम मुझे ही करना है, तो मैं सारा सामान क्यों बिखराऊंगी। इसके अलावा मेरे जो सोफे इतने भारी भारी इन्हें मैं हिला भी नहीं सकती, तो मैं इन सभी को इधर उधर कैसे शिफ्ट कर सकती हूँ। अब दोस्तों जेनेट को भी लगा कि हाँ बेटी तो सही कह रही है, क्योंकि इसके बस की नहीं है कि इतने भारी भारी सोफों को इधर उधर कर सके। अब दोस्तों जो जेनेट थी इस बात को इग्नोर कर देती है। उसे लगा कि शायद ऐसे ही कुछ हो गया होगा, पर दोस्तों ये शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब तक दोस्तों लगभग 1 महीना बीत चुका था और जेनेट को उसी बुक के बारे में याद आता है जो कि उसे बेसमेंट में मिली थी। तो वो बेसमेंट में जाती है और वहाँ पर जाकर उस बुक को पढ़ने लगती है। तो उसे पता चलता है कि इस घर को 1927 में एक क्रिस्टियना नाम की लेडी ने बनवाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा काले जादू में विश्वास रखती थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट भी थी। उसने काफ़ी सारे इंसान और जानवरों की बलि भी दी थी, पर दोस्तों उन इंसानों की लाशें कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। इसके बाद वो उस बुक को वापस बंद कर वहीं पर रख देती है। अब दोस्तों एक दिन की बात है, जो एंजेलिना थी वो वापस अपने कमरे में अपने बेड पर बैठकर एक बुक पढ़ रही थी। तभी उसे वहाँ पर टैप टैप की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। अब वो काफ़ी देर तक इसे इग्नोर करती रहती है, लेकिन तभी उसे अचानक 2 वर्ड सुनाई देती है, जिसमें 2 वर्ड थे गेट्स जिनेन, जिसके बाद उसे जिनेन की काफ़ी तेज चीख सुनाई देती है। अब दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और वो भागकर जिनेन के कमरे में जाती है। उसे समझ में नहीं आता क्या क्या ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण जिनेन इतनी तेज चिल्लाई थी। अब एंजेलिना और जेनेट भागकर कमरे में जाते हैं और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। अब डरी हुई जो जिनेन थी वो दरवाज़ा खोलती है और वो टोवल में ही थी। अब दोस्तों इसके बाद वो काफ़ी तेजी से रोई जा रही थी। तो जो जेनेट थी उसे शांत कराती, उससे पूछती क्या अंदर क्या हुआ है। तो जो जिनेन थी वो शांत होती है और बताती है कि जब वो शावर ले रही थी तो फील हुआ मानो उसे पीछे से कोई टच कर रहा है, और जैसे उसने पीछे देखा तो उसे पीछे से मिरर में से निकलता हुआ काला हाथ दिखाई देता है। साथ ही उसे वहाँ पर एक काला सा आदमी दिखाई देता है जो कि उसे मिरर के पीछे से देखने की कोशिश कर रहा था। अब दोस्तों ये देखने का तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, जिसके कारण उसकी चीख निकल गई। अब दोस्तों जेनेट थी उसे समझ में नहीं आता कि वो किस भसड़ में फंस गई है। अब दोस्तों जेनेट थी उसने अपना सारा पैसा इसी घर में लगा दिया था, तो वो इस घर को शिफ्ट भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इसने उसको रिनोवेट भी कर दिया था और अब इसका इतना पैसा भी नहीं था कि वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाए। अब तक मैंने आपको दोस्तों जितनी भी घटनाओं के बारे में बताया ये तो कुछ भी नहीं है, पर दोस्तों अब इनके साथ वो हॉन्टेड घटना हुई जिसके कारण आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अब दोस्तों एक दिन की बात है, जो जिनेन थी वो अपने दोस्त के घर पर गई हुई थी और जेनेट थी वो भी बाहर मेडिकल स्टोर पर गई थी ताकि वो अपनी दवाइयाँ ला सके। और दोस्तों जो एंजेलिना थी वो घर पर अकेली थी। मुझे दोस्तों समझ में नहीं आता ये जिस एंजेलिना है जब भी घर पर होती है इसके साथ ही हमेशा भूतिया घटना क्यों होती है। ये जब घर पर अकेली थी तो रसोई वाला इंसिडेंट हुआ, जब ये अपने कमरे में अकेली थी तो जिनेन के साथ घटना हो गई। अब दोस्तों फिर से अकेली है। अब दोस्तों देखना होगा कि आखिर अब इसके साथ क्या होगा। अब दोस्तों जैसे वो घर पर अकेली थी तो वो अपने कमरे में बैठी हुई थी, उसने हेडफोन लगा रखे थे और वो बुक को पढ़ी जा रही थी। अब दोस्तों वो नोटिस करती है कि उसे वापस टैप टैप की वजह सुनाई दे रही है, और दोस्तों जो टैप टैप की वजह ये दीवारों से नहीं बल्कि उसकी अलमारी से आ रही है। साथ ही दोस्तों जो अलमारी थी वो काफ़ी देर से वाइब्रेट करने लगती है। अब दोस्तों जैसे ही उसे ये सीन दोबारा दिखाई देता है उसे वो सारी पिछली मेमोरीज रिमाइंड हो जाती है कि कैसे उसे घर में पेंटोग्राम मिले, उसके बाद वो किचन वाला इंसिडेंट, उसकी बहन के साथ जो इंसिडेंट होता है साथ ही। अब दोस्तों उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो घर में पूरी तरह से अकेली थी और ना ही घर पर कोई बड़ा आदमी था जो कि उसकी हेल्प कर सके। अब दोस्तों जो टैप टैप की आवाज़ें थी वो तो चलो ठीक थी, पर अचानक से जो अलमारी के दरवाजे थे वो ऐसे वाइब्रेट होने लगते हैं और धीरे धीरे से खुलने लगते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो अपना कंबल लेकर बेड के नीचे छुप जाती है। अब दोस्तों ये शायद उनसे सबसे अच्छा काम किया था, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो अलमारी का दरवाजा वो पूरी तरह से खुल जाता है और उसके अंदर से 2 काले पैर निकलते हैं। और दोस्तों जो एंजेलिना थी वो नोटिस करती है कि जैसे ही अलमारी का दरवाजा खुला चारों तरफ काफ़ी गंदी सी स्मेल हो चुकी है। इसके बाद वो नोटिस करती है कि जो काली सी एंटिटी अलमारी से बाहर आई है ये चारों तरफ घूमने लगती है और पूरे कमरे में एंजेलिना को ढूंढ रही थी, क्योंकि शायद एंटिटी को भी पता था कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई तो है। अब दोस्तों जो एंजेलिना थी वो भगवान से प्रार्थना करती है कि जो एंटिटी जो भी है यहाँ से चली जाए। अब दोस्तों उसकी प्रार्थना कबूल हो जाती है क्योंकि अचानक से दरवाजा खुलता है अपने आप ही और जो एंटिटी थी वो बाहर चली जाती है। अब दोस्तों जो एंजेलिना थी उसे समझ में नहीं आता क्या वो करे तो करे क्या। इसके बाद वो कोशिश करती है कि जो एंटिटी है दोबारा ना आए, पर दोस्तों इसके बाद वो गलत थी क्योंकि जो एंटिटी थी वो पूरे घर में घूमकर वापस उसके कमरे में आने लगती है। और दोस्तों जैसे ही वो अंदर आती है वो जो एंजेलिना का बेड था जिसपे पहले एंजेलिना बैठी थी उस पर आकर बैठ जाती है और जो स्प्रिंग थे वो अंदर की तरफ दबने लगते हैं। तो एंजेलिना को फील होता है कि उसके बेड पर ही बैठी हुई है, क्योंकि जो उसके स्प्रिंग थे वो चाव चाव की आवाज कर रहे थे। अब दोस्तों काफ़ी देर बीत चुकी थी, लगभग 10 मिनट के आसपास। तो जो एंजेलिना थी वो मुंह उठाकर ऊपर देखने की कोशिश करती है कि वो एंटिटी गई है कि नहीं,
पर वो देखती कि जो एंटिटी थी वो भी उसे नीचे की तरफ देख रही थी, और दोस्तों ये दिखती का तो उसकी चीख निकल जाती है, और वो जो अपना कंबल था वो सामने की तरफ फेंकती है और बाहर भागने लगती है। अब दोस्तों जो एंटिटी थी वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद जो जेनेट थी वो घर पर आती है, और वो घर का हाल देखने का समझ जाती है कि जरूर आज फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। वो घर में एंजेलिना को ढूंढती है, और जो एंजेलिना थी वो अपने बेड पर ही बैठी हुई थी। इसके बाद जेनेट उसे शांत कराती है और उससे पूछती है कि आखिर आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जिसके बाद जो एंजेलिना थी वो बता दे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो मर जाए, लेकिन वो इस घर में नहीं रहेगी। अब दोस्तों अपने द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में एंजेलिना बताती है कि जो एंटिटी थी उसके अंदर से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही थी। उसका जो मुंह था वो पूरी तरह से काला हो चुका था, साथ ही उसके जो फेस था उसके अंदर एक लाल कलर का द्रव सा बह रहा था, और वो नीचे नहीं गिर रहा था। अब दोस्तों इसके बाद जो जेनेट थी वो अपनी माँ के घर शिफ्ट हो जाती है। अब तक दोस्तों काफ़ी दिन बीत चुके थे, तो जो जेनेट की माँ थी वो उससे कहती है कि तुम किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिलो, और हो सकता है कि वो तुम्हारे घर को पवित्र कर दे। जिसके बाद जो जेनेट थी वो लिज नाम की लेडी से मिलती है, जो कि पहली बार में भी बता देती कि उनका घर अफेक्टेड है और यहाँ पर एक आत्मा का साया है। जिसके बाद वो अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से उस आत्मा को वहां से भगा देती है। अब दोस्तों मैं भी ये वीडियो रात को शूट कर रहा हूँ, तो डर के हमारे मेरे भी रोंगटे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि शायद बाहर से कोई आएगा और मुझे निपटा देगा। पर दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलती है अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस